हट जाओ मेरे रास्ते से वरना गोली मार दूंगा। हट जाओ। नीचे कर दे छोटे। नहीं भैया, ये वही आदमी जिसने सिमरन पर अटैक किया था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोटे, छोटे कुछ मत करना छोटे। बोल, बोल किसने भेजा तुझे? बोल नहीं तो गोली मार दूंगा। बोल। देख, देख बंदूक नीचे कर दे, नीचे कर दे बंदूक। बोल, बोल नहीं तो गोली मार दूंगा। बोल, बोल गोली मार दूंगा। बोल। तुम्हारी बहन अब हमारे संरक्षण में है। अपने मालिक के नाम। छोटे इससे पहले यहाँ पे कोई और हो जाए, चल निकल यहाँ से। भैया, फोन बह रहा है भैया। छोटे कुछ सोच मत, कुछ सोच मत, चल निकल यहाँ से, चल। भैया, मैंने एक आदमी का खून कर दिया। पुलिस को बुलाओ, पुलिस। कुछ नहीं किया तूने, समझा तू? तूने कुछ नहीं किया, इसने खुद अपने आप को मारा है, खुद गोली चलाई अपने आप पर, समझा तू? छोटे चल, छोटे चल। ये धब्बे कहां से शौर्य? ये कैसे खून के धब्बे? कहां से शौर्य? ये खून शौर्य का नहीं है मां। तो फिर कहीं तूने शंकर, बता शंकर बात क्या है? मां वो शौर्य ने उस आदमी को देख लिया था जिसने सिमरन के भाई को गोली मारी। क्या? बाबा आज मुझे सब बात पता लग जाती, लेकिन उसने कुछ बताने से पहले अपने आप को गोली मार ली। अगर वो अपने आप को नहीं मारता तो मैं उसे मार देता। खबरदार, मरने मारने की बात अपनी जबान पर लाए तो। माँ बात सिमरन से जुड़ी हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो जिसने ही करवाया ना उसे भी मार दूंगा।
सुना तुमने? यशोदा, उसकी कुर्बानी हम जिंदगी भर याद रखेंगे। शंकर, उसकी एक बहन है, उसे पता न चले कि मंगल कैसे मरा। उसे कहना कि वो एक हादसे में मारा गया। मुझ पर क्या बीत रही है ये पता भी है आपको? अकेले बैठे बैठे पक गई हूं मैं। पहले तो मैं आपकी तस्वीर से बातें भी कर लिया करती थी, पर अब नहीं करूंगी। भैया, मैं आपसे बहुत नाराज हूं, पर मैं अपने भैया से ज्यादा देर तक नाराज भी तो नहीं रह सकती ना। भैया, मैं अपने लिए इस बार भाभी लाऊंगी, फिर देखती हूँ आप कहाँ जाते हैं। बस आप आ तो जाइए। अरे, इस समय कौन आ गया? भैया, कॉफी। थैंक्स। आप क्या सोच रहे हैं भैया? उस आदमी के बारे में। उसने मेरी आंखों के सामने अपने आप को गोली मार ली। वो जरा सा भी नहीं हिचकिचाया अपने आप को खत्म करने में। रिलैक्स भैया, उस आदमी के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है चुटकी? क्यों मतलब नहीं है? वो आदमी सब सच्चाई जानता था, और वो ये भी जानता था कि मैं उससे सब सच्चाई बुलवा भी लूंगा। ऐसे लोगों को नर्क से भी बदतर जिंदगी मिलनी चाहिए। शौर्य, पहले भी कहा ना, ऐसे बुरा नहीं सोचते किसी के लिए। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि माँ, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। शौर्य बेटा, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। कोई पहले से ऐसे नहीं होता। हालात और जिम्मेदारी उसे ऐसा बना देती है। पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने तुझ पर हाथ उठाया। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए। गलती तो मेरी है। मैंने आपसे इस तरह से बात की। आई एम सॉरी। लेकिन क्या करूं माँ, उस इंसान की मौत मेरे दिल और दिमाग में बस चुकी है। मैं जितना उसे बुलाने की कोशिश करता हूँ, उसका वो खुद को मारना मुझे याद आ जाता है। माँ, क्या बीत रही होगी उसके घर वालों पर? अरे मौसी, आप लोग इतनी रात गए यहाँ? और इतनी भीड़ क्यों है यहाँ?
आप इतने चुप क्यों हैं? मौसी बोलिए ना। भैया, भैया क्या हुआ? भैया, भैया, भैया चुप क्यों है? भैया उठिए। भैया, भैया मुझे पता है आपको कुछ नहीं हुआ। भैया उठिए, भैया उठिए ना। भैया, भैया, भैया उठिए, भैया उठिए, भैया उठिए, प्लीज उठिए। भैया, भैया, भैया। मैं आगे से कोई जिद नहीं करूंगी। प्लीज उठिए भैया। भैया, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। भैया, तुम्हारे भाई के गुजरने का हमें बेहद अफसोस है। जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर तुम्हारे कल की जिम्मेदारी अब हमारी है। आज से रुद्र निवास में और एक सदस्य हमारे साथ रहेगा। हमारे एक बहुत ही अजीज की बहन गंगा